हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी जिसका हम लोग थोड़ा सा आज देखने वाले हैं, कंपनी का नाम है BLT लॉजिस्टिक्स। एक काफ़ी छोटी SME कैटेगरी की कंपनी है। आज के दिन 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में इसका IPO खुलने वाला है। 75 का फिक्स प्राइस सेट किया, दैट मीन्स कि 50% कोटा जो है वो रिटेलर्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी करती क्या है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ में वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली इनके पास में ट्रक है, ट्रक की एक पूरी फौज है जिन ट्रकों को इन्होंने किया वो उन पे लोन लेकर के खरीद रखा है। और बाद में आज के दिन ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेनली इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो B2B सेगमेंट के अंदर में ही होती हैं, बिकॉज यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन B2B सेगमेंट में ज़्यादा चलता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू लगाई गई वो 36 करोड़ रुपीज़ की ही लगाई गई है। सो दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, यहाँ पर उनका जो मालिकाना है कि इस कंपनी में 73% रह जाने वाला है आफ्टर दी IPO। क्या जितने पैसे उठा रही है, तो लगभग 9 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का जो IPO है कौन लेके आ रहे हैं, तो उनका नाम है बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनकी जो पास्ट की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो कैसी रही हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनकी पास्ट की जो परफॉर्मेंसेज है कुछ कंपनियों की काफ़ी अच्छी रही हैं, और नेगेटिव में तो एक भी IPO आज के दिन नहीं खुला है। उसके बाद में IPO में लिस्ट होने के बाद में परफॉर्मेंसेज उस कंपनियों की कैसी रही हैं, तो भी अच्छी रही हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो ये वैल्यू अच्छी लगा रहे हैं काफ़ी कंपनियों की। तो अब देख लेते हैं इस कंपनी में भी कुछ क्रीम छोड़ी है या नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जितने पैसा कंपनी उठा रही है 9 करोड़ रुपए, उनमें से 4 करोड़ रुपए तो कंपनी और व्हीकल्स ट्रक वगैरह खरीदने में काम में लेने वाली है, और बाकी जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में लेने वाली है। कृष्ण कुमार और राकेश कुमार जी आज के दिन इस कंपनी को चला रहे हैं। मेनली कृष्ण कुमार जी चला रहे हैं, साथ में ही कंपनी पे कोई केस वेस तो यहाँ पर नजर आ नहीं रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की शुरुआत 2011 में ही हो गई थी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग जो सर्विसेज है इन्होंने 23-24 में अभी प्रोवाइड करना शुरू किया है, और बाद में एक नई कंपनी सब्सिडरी है उसको इन्होंने एक्वायर किया 2023-24 के अंदर में ही, और बाद में अभी पब्लिक लिमिटेड से पैसा उठाना चाह रहे हैं। पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया और अभी पैसा उठा रहे हैं स्टॉक मार्केट से। होल्डिंग कंपनी इनकी कोई है नहीं, सब्सिडरी जैसे भी अपने देखा एक सब्सिडरी है साबरमती, उसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के जो मेन प्रमोटर भी हैं कृष्ण कुमार जी, वो उनके पास में 48 साल की एज है और 13 साल का एक्सपीरियंस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि जब से कंपनी खोली है उसके 2 साल बाद से इनका एक्सपीरियंस शुरू हो रहा है इस कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर जो आज के दिन वो सैलरी ले रहे हैं सालाना 36 लाख रुपए की, और इस साल से जो है वो सैलरी बढ़ा के लगभग 42 लाख रुपए लेने वाले हैं। कंपनी जो लोगो यूज़ करती है, जो नाम यूज़ करती है, वो बेसिकली ये वाला जो लोगो है तो रजिस्टर्ड हो, ये ब्लू रेड वाला जो लोगो है ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। सो दिस लोगो इज रजिस्टर्ड पैकर्स एंड मूवर्स BLT, बट दिस ब्लू वन इज नॉट, समबडी ऑपोज्ड इट, ऑब्जेक्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज जितनी भी यूज़ करती है, जैसे वेयर हाउसेज हो गया, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए जितने भी जो मेनली वेयर हाउस है कंपनी के पास में, राइट, और बाकी रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह सब कुछ रेंट पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी में आज के दिन 62 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मेनली ड्राइवर और ऑपरेशंस के अंदर में लोग काम कर रहे हैं। ऑपरेशंस मतलब वो जो लोडिंग अनलोडिंग एंड ऑल दैट। नेक्स्ट यहाँ पर जो बिजनेस प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है, तो ये यहाँ पर आपको जो प्रोसेस है वो समझाया गया है कि पहले कस्टमर फ़ोन करता है, फिर हम प्री ट्रांजिट सर्वे प्लानिंग होती है, बाद में पैकेजिंग होती है, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, डिलीवरी एंड अनलोडिंग एंड अनपैकिंग एंड वेरिफिकेशन। दैट मीन्स कि सामान को उठाना, फिर पैक करना, फिर लोड करना, फिर उतारना, फिर अनपैक करना, और फिर दिखाना कि भाई वही सामान चला था, वही है ना। तो वो बोल देता है कि हाँ वही है, तो ठीक है फिर लाओ पैसे दो। नेक्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र में ही इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है, बाकी हरियाणा और कर्नाटका में भी ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उन्हीं से कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे आज के दिन देखने को मिल रहा है। बेसिकली पैकर्स एंड मूवर्स का ये ज़्यादातर इनका काम है। नेक्स्ट यहाँ पर इनके पास में जो फ्लीट ऑफ व्हीकल्स आज के दिन जितने व्हीकल्स हैं, तो 106 व्हीकल्स आज के दिन देखने को मिल रहे हैं, और साबरमती एक्सप्रेस जो इनकी सब्सिडी है उसमें 1500, टोटल मिला के 121 व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने लगभग 12,000 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, और इतना 32,000 स्क्वायर फीट का इनके पास में वेयर हाउस फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं। वेयर हाउसेज की आप लोग फोटो यहाँ पर देख पाएंगे, ट्रक्स की भी देख पाएंगे, एंड एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पर
कंपनी ने लोन भी ले रखे हैं, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इनके पास में 13 करोड़ रुपए का लोन अभी आज तक भी बकाया पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अब इनकी जो जो बैलेंस शीट है वो क्या बोलती है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 24 करोड़ रुपए पूरी कंपनी के अंदर में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए के आसपास में ही लगा हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के जितने भी पैसे हैं, जो उधारी वगैरह सब कुछ मिला करके, तो 7.5 करोड़ ही तो है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज वेरी बेकार फॉर दिस कंपनी। नेक्स्ट, यहाँ पर जितना भी पैसा लगा हुआ वो कहाँ लगा हुआ है, तो मेनली तो एक तो ट्रकों में लगा हुआ है, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वेयर हाउसिंग, ट्रक्स एंड एवरीथिंग उसमें लगा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स में इनका पैसा पड़ा, दैट मीन्स कि इन्होंने डिलीवरी वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, बट स्टिल जो है वो ये जो ट्रेड मतलब पैसा जो है रिकवर नहीं हुआ है। अब पैकर्स एंड मूवर्स का मैंने बीच में नाम ले लिया था। सो पैकर्स एंड मूवर्स वो इंडिविजुअल जो क्लाइंट लोग होते हैं उनके लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बात है, इनका B2B सेगमेंट का काम है। इंडिविजुअल अगर जैसे भाई मेरे को ये सामान ले जाना है जयपुर से चंडीगढ़, तो वो काम ये लोग नहीं करते, बिकॉज B2B सेगमेंट का काम ये लोग आज के दिन देखते हैं। तो बेसिकली इनका जो काम है वो जैसे बड़े ऑर्डर्स जो नहीं होते हैं, जैसे अपने छोटे जो SME सेगमेंट के लिए छोटे मोटे कारोबारी होते हैं जो फैक्ट्री से डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, तो वो मेनली सामान मंगवाते हैं इनके थ्रू। आपके भी अगर एरिया में आप लोग घूमोगे तो आपको भी मिलेंगे काफ़ी सारे जो ये टाइम का काम करते हैं। सो उसमें अच्छा बेनिफिट है, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है डेली बेसिस के ऊपर में, कितने ट्रक वहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स इज देयर, दिस इज ए बिगर सेगमेंट। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स को अगर हटा दो तो इनका ट्रेड रिसीवेबल हट जाएगा, तो फिर लोन में पीछे कुछ ज़्यादातर बचेगा भी नहीं। सो बैलेंस शीट की साइज बहुत छोटी है आज के दिन, अगर देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल्स को हटाओ तो। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम मतलब जो पैसा जो कंपनी कमा रही है 31 करोड़, फिर 39 करोड़, फिर 48 करोड़, सो अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इनका एक्सपेंस बहुत अच्छा खासा हो जा रहा है, स्टिल ये ठीक ठाक यहाँ पे 3 करोड़ रुपए के आसपास में निकाल ले पा रही है। तो दैट्स अगेन ग्रेट, 3 करोड़ रुपया निकाल लेना, इट्स ग्रेट फ्रॉम दिस बिजनेस। और वो की 48 करोड़ रुपए के आसपास है, तो यहाँ पे 7% के आसपास का हमें वो देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम कैश फ्लो में देख लेते हैं कि कैश भी कुछ बच रहा है कि सारा का सारा उधारी में ही रह जा रहा है, क्योंकि फिर ट्रकों को कैसे चलाओगे, किराया कैसे दोगे मालदारों को। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के अंदर में ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है वो बच भी रहा है। दैट मीन्स कैश इज गुड, और पॉजिटिव सेंस में गुड या नेगेटिव सेंस में गुड, तो दिस इज इन द पॉजिटिव सेंस, राइट। मेनली जो ये पैसा है वो डेप्रिशिएशन वाला पैसा बच रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी को अगर ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस चला गया, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी निकाल दोगे फिर भी पैसा बच रहा है, बट डेप्रिशिएशन को अगर निकाल दोगे तो फिर कैश पीछे नहीं बच रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी की जो व्हीकल्स हैं, अगर मान के चलो किसी व्हीकल को इन्होंने डेप्रिशिएशन में निकाल दिया, लेट्स सी कोई भी गाड़ी होती है तो गाड़ी खरीदते हैं तो उसका डेप्रिशिएशन होता है, और ये कमर्शियल व्हीकल्स का डेप्रिशिएशन होता भी जल्दी है। तो 5 साल उसको चलना है और उसको इन्होंने रगड़ दिया 8 साल तक, राइट। तो 8 साल तक रगड़ दिया, तो वहाँ पर जो है अच्छा प्रॉफिट कैश फ्लो ही निकाल ले पा रहे हैं। सो इनिशियल कॉस्ट इज ज़्यादा, बट स्टिल दैट इज नाइस, आई थिंक दे आर जनरेटिंग कैश ऑल्सो। सो अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं, दो ऑलरेडी दो इसी टाइप का काम करती हैं उनके साथ में, और छोटी भी हैं उनके साथ में कंपेयर कर लेते हैं। तो एक है कोस्टल रोडवेज एंड दूसरी है प्रीमियर रोड लाइंस। दोनों का जो पी रेशियो है वो इसका 13 है, इसका 11 है, 110 के आसपास का पी रेशियो है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं इस कंपनी के साथ में, तो यहाँ पर 36 एंड 3 करोड़ का आसपास का इन्होंने नेट प्रॉफिट इस साल निकाला है। दैट इज वैसे तो देखा तो 4 करोड़ का निकाल दिया, एक सेकंड रुकना, 3 करोड़ का तो निकाला है। रिस्टेटेड प्रॉफिट फॉर ए पीरियड ऑफ ओके मार्च 2023, हाँ 3 करोड़ तो निकाला भाई, 4 करोड़ का क्यों बोल रहे हैं लोग वहाँ पर, आई थिंक क्लैरिकल मिस्टेक इज देयर। सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 3 करोड़, सो 3 के हिसाब से 3 एंड दिस इज दिस, सो 12 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है उनके वहीं पर नजर आ रहा है। पीबी रेशियो एक बार देख लेते हैं कि नेटवर्थ के हिसाब से क्या वैल्यू लगाई गई है, तो 9 करोड़, 9 और जा रहे हैं 18, सो लगभग 36, तो लगभग 2 के आसपास का पीबी रेशियो, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका भी 2 है, इसका तो 0.67 ही है। तो कोस्टल रोडवेज का पैसा नहीं कमा रही है कि क्या बात क्या हो गई, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए तो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो जब ग्रोथ मार्केट को नहीं दिखती है तो वो फिर ज़्यादा वैल्यू देता नहीं है कंपनियों को, और इस आईपीओ वाली कंपनी के अंदर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। So that's fine. So I am positive on this company in the
आई कैन नॉट से फॉर द लॉन्गर टर्म एज ऑफ नाउ, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी देखना बाकी हैं। सो अगर अभी आगे जो रिजल्ट्स आते हैं और वाले और अच्छे, आगे जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे उनमें थोड़ा सा देखने वाले, उसके बाद में लॉन्ग टर्म का व्यू बना सकते हैं। बट एज ऑफ टुडे इसको एक मार्केट अच्छी वैल्यू दे सकता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ, एंड जो वैल्यू लगाई है इन्होंने ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों की वहीं पर लगाई है, और जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके अंदर में भी एक कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक में नहीं देखने को मिल रही है। तो जिसमें देखने को मिल रही है उसमें उसके हिसाब से जो पी और पी रेशियो लगाया कंपनी ने ऑन एन एवरेज वहीं पर या फिर थोड़ा सा कम लगाया है, तो जो कंपनी छोटी है, छोटी होने का इसको फायदा मिल सकता है। दो इतना ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलना चाहिए, बट स्टिल मिलना तो चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए बट स्टिल इसके बराबर के आसपास का मिलना चाहिए, बिकॉज ग्रोथ इसके आसपास की देखने को मिल रही है। सो ऑन द लॉन्गर टर्म, नॉट टुडे, आगे जो रिजल्ट आने वाला है उसके हिसाब से हम ट्राई करेंगे, बट इन द शॉर्ट एंड लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है। लगभग आई एम पॉजिटिव कि 30% के आसपास को इसका जो है 25-30% के आसपास है, उससे ज़्यादा का मिलना चाहिए इसको लिस्टिंग के। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छे से पूछ के कंसल्ट करने के बाद में लगाएं, बिकॉज एसएमई मार्केट इज़ वेरी रिस्की। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।